How are you all? We will continue with explanation of chapter number 6, Combustion and Flame, session number 4. In last sessions, children, we have discussed about what is combustion. Then we have discussed about types of combustion. In that we have learned about rapid combustion and spontaneous combustion. Then we have seen different activity related to ignition temperature. Right, children? Then we have seen about how to put out fire. We have learned about and we have discussed about fire extinguisher. Now today, children, we are going to discuss about structure of flame. Now anything which is burning, it gives out heat, light and sometimes sound. So that light which is given out, it is in the form of flame, right? So we are going to discuss about structure of flame. Now here, related to this, we are going to see one activity and we will discuss about the flame. So light a candle. You have to light a simple candle here, right? So hold a 4.5 centimeter long thin glass tube with a pair of tongs. यानी जो कैंडल आप बर्न कर रहे हो उसके ऊपर आपको पेयर ऑफ टोंग से एक टेस्ट ट्यूब रखनी है, राइट? सो इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड इन द डार्क जोन ऑफ अ नॉन फ्लिकरिंग कैंडल फ्लेम. आपको क्या करना है, जो ग्लास ट्यूब आप इंसर्ट कर रहे हो उसकी दूसरी बाजू से आपको क्या करना है, एक जो फ्लिकरिंग कैंडल का जो फ्लेम है वो आपको वहां से देखना है. सो ब्रिंग अ लाइटेड मैचस्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब. आपको क्या करना है, जो आप ग्लास ट्यूब इधर इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसकी फ्लेम के नजदीक आप यहाँ पे एक मैचस्टिक रखोगे तो वो तुरंत ही फायर पकड़ लेता है. व्हाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज देयर इज वेपराइजेशन ऑफ कैंडल. जो वेपर्स आ रहे हैं उससे वो तुरंत ही फायर पकड़ते हैं, राइट? द सब्सटेंसेस व्हिच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम. जो कैंडल आप बर्न कर रहे हो उसमें से वैक्स के वेपर्स आते हैं. दैट इज द रीजन दैट कैंडल इज बर्न. नाउ चिल्ड्रन, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लेम. नाउ हियर वी आर हैविंग three main layers of flame. That is the innermost part, unburned wax vapor, that is black in color. जब आप कैंडल बर्न करते हो, यहाँ पे उसका विंग है, तो जो innermost part होता है वो क्या होता है, zone of unburned wax, यानी जो wax बर्न नहीं हुआ होता है वो होता है और उसके वेपर्स होता है wax vapors and that is black in color. Then it is middle zone of partial combustion, that is yellow. अब आपने देखा होगा कि फ्लेम के जो सेंटर पार्ट होते हैं वो येलोइश कलर के होते हैं. तो वो जो येलो कलर का जो फ्लेम होता है वो पार्शियल कंबशन, यानी आप वहां पे फिंगर रखोगे तो आपको ज्यादा गर्म नहीं लगेगा. एंड दैट इज द ल्यूमिनस पार्ट जो हमें लाइट देती है, राइट? सो दैट ल्यूमिनस पार्ट इज नॉट सो हॉट, इट इज मॉडरेट हॉट. और जो आउटर मोस्ट पार्ट है यानी रेड एंड ब्लू कलर पार्ट, ओके, दैट इज आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन विच इज ब्लू इन कलर. जो बाहर का पार्ट होता है वो आप देख रहे हैं, वहां से आपको ऐसे ब्लू लाइनिंग दिखाई देगी. तो वो जो ब्लू लाइनिंग है दैट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल. सो हियर वी कैन से इट एज हॉट पार्ट, सेंटर वी आर हैविंग मॉडरेट हॉट and the inner part it is least hot part of the flame. So these are the different zones of a candle flame. Now here the substances which vaporize during burning gives flame. यानी जो substance vaporize होता है वो ही flame को बाहर आने देते हैं. Example kerosene oil and molten wax. केरोसिन ऑयल भी ऐसा ही है कि जैसे कि हमने ये केरोसिन लैंप ले लिया तो केरोसिन लैंप में से उसकी सिस्टम क्या होती है, एक थ्रेड जैसा विंग होता है, राइट? तो वहां से केरोसिन कंटिन्यूस वो वेपोराइज होते रहता है और बाहर फ्लेम देता है.
वैसे ही कैंडल में भी आप देख सकते हो। देन बंसन बर्नर विच इज यूज्ड इन लेबोरेटरीज फॉर एक्सपेरिमेंट। सो चारकोल डज नॉट इवेपोरेट एंड सो डज नॉट प्रोड्यूस अ फ्लेम। जब हम वुड की बात करते हैं तो वुड का इग्निशन टेम्परेचर क्यों लो नहीं होता है? क्योंकि वुड को बर्न करने में टाइम लगता है। तो जब हम वुड बर्न करते हैं तो वो उसमें से फ्यूम्स नहीं देते हैं, दैट इज वेपर्स नहीं आते हैं, दैट इज व्हाई इट कैन नॉट कंटिन्यू बर्न। और उन्हें क्या जरूरत होती है? फर्दर बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, एयर की जरूरत होती है। Non-luminous zone of the flame has a high temperature। जो यहाँ पे non-luminous zone जो है, बाहर की तरफ का जो पार्ट है वो non-luminous होता है, तो वो सबसे ज्यादा हॉट पार्ट होता है फ्लेम का, राइट? सो इन फ्लेम Goldsmith blow the outermost zone of the flame with a metallic blowpipe for melting gold and silver। आपने देखा होगा शायद गोल्डस्मिथ को कि वो लोग गोल्ड और सिल्वर मेल्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए उनको, तो वो लोग क्या करते हैं, जो फ्लेम की बाहरी हिस्सा होता है, दैट इज द आउटर मोस्ट पार्ट विच इज वेरी वेरी हॉट, उसको वो लोग ब्लो करते हैं ताकि ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो और गोल्ड और सिल्वर इजीली मेल्ट हो सके, राइट चिल्ड्रन? सो आई होप you understood about the structure of flame and the different zone of the flame. So children, thank you and have a nice day.